आगमन कहा थन पार्वती प्रकट हो ही कहा थन, तब वो हाथ कहा था तो का दूठन पार्वती। बोले भैया बाबा तुलसीदास जी कथे दूठन पार्वती नहीं है भाई, पार्वती नाम के देवी तो एक ही ठन है, राजा हिमांचल और रानी मैना के घर में जन्म ले। लेकिन कोई भी चीज का जन्म लेबर, कोई भी जीव ला जन्म लेबर, अवतार लेबर मां ला माध्यम बनाना पड़ता है। और जब तक मां माध्यम नहीं बन गई तब तक कोई जीव ये दुनिया में कैसनो योनि पाके भी ये दुनिया में नहीं आ सके, कैसनो योनि पाके भी ये दुनिया में नहीं आ सके। आवाज माता पार्वती जन्म ले ये बात ला स्पष्ट करिस बाबा तुलसीदास जी का तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जननी पार्वती तनु पाई। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जननी पार्वती तन पाई। जननी पार्वती तन पाई, ये शब्द से ही स्पष्ट होते कि माता पार्वती रानी मैना के कोख ले जन्म ले। जननी पार्वती तन पाई, ये शब्द से स्पष्ट हो जाते, ये शब्द से बाबा तुलसीदास जी प्रमाणित कर देते हैं कि माता पार्वती के जन्म हो गए, तभी कहें कि जननी पार्वती तन पाई। तो प्रकट कहां हो गए? बोले एक नीचे दोहा में की सदा सुमन फल सहित सब दुमना प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर प्रगति सुंदर शैल बन, प्रगति सुंदर शैल पर मनी आकर बहुभांति। एकर से सिद्ध होते कि माता पार्वती प्रकट हो गए। वाओ, माता पार्वती के जन्म के बाद या माता पार्वती ऐसा कौन सा सेवा करें या ऐसा का त्याग करें कि पार्वती रूप में पार्वती प्रकट हो या जन्म ले। एकर से पहली माता पार्वती कौन सा रूप में रहने गए, एकर से पहली माता पार्वती काकर पत्नी रहने है, अब काकर पत्नी है। ये सबो बात ला लगातार मानस के कथा और भजन के साथ में 3 घंटा तक आप सब ला जोड़ दो। अब यही 3 घंटा के बीच में अंतिम में भगवान के आरती और सोहर आदि करके हम अपन कार्यक्रम ला प्रारंभ करबो। लगभग बिल्कुल सही समय में मानस के कार्यक्रम 7 बजे प्रारंभ हो गए है। लगभग 10 बजे तक आप सब ला राम कथा के साथ में और भजन के साथ में जोड़ के प्रयास करबो। और माता पार्वती के जन्म के कथा एक भजन के बाद में माता सती के प्रभाव और माता सती के कैसन करने की बदौलत पार्वती के जन्म हो गए, ये सारा बात आपके बीच में रखबो। ओकर से पहले छोटे से भजन प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की
एक बात बता थोड़ा, अच्छा औलाद अगर पाना है, संस्कारित बेटा बेटी पाना है, मैं तो कथों सबो माँ बाप सोचते, सबो माँ बाप के मन में यही विचार रहते, महतारी मन के मन में हमेशा ये विचार रहते कि जे लइका मोर कोख ले जन्म ले के दुनिया में आके, हे भगवान मोर लइका ज्ञानी बने, हे भगवान मोर लइका बुद्धिमान बने, मोर लइका अच्छा इंसान बने, मोर लइका सुसंस्कारित बने। हर महतारी मन सोचते हैं और इसने बाप गलत सोचते हैं। मोर खून से पैदा हुए लइका हमेशा सुसंस्कारित बनना चाहिए, हमेशा ईमानदार बनना चाहिए, हमेशा सही इंसान बनना चाहिए। तुम्हें कभी कभी मोला इसे लगते जब अच्छा चीज के चाहत हमारे मन में है तो हमला अच्छा बने लगे। अच्छा चीज के चाहत जब हमला दे तो हमला अच्छा बने लगे। अब मान लो कोई हम सोचत हन कि मोर लइका संत बने, मोर लइका महात्मा बने, मोर लइका के जगह जगह पूजा होना चाहिए, सोचत जरूर है लेकिन वो कर्म ला नहीं करत हन, कर्म ला नहीं करत हन। कैसे? हमार बागबारा तहसील भैया बागबारा नगर में हमारे मन के घर गए, सरकारी हॉस्पिटल के बीच में उठना बैठना होते। जब कोई लड़की बहनी बेटी में 9 महीना जब होकर गर्भ बढ़ जाए रहते और बच्चा जन्म लेके बेरा जब आते तो आजकल नियम है फोन करते महतारी एक्सप्रेस ला या तो 108 ला। अब वो डिलीवरी वाली लड़का ला जोड़ के ले दे। अब ओकर परिवार के मन ओकर सगे संग जाते, ओकर परिवार के मन ओकर सगे संगीत। अब नर्स है डिलीवरी कराए बर जटकी कराए बर जब अंदर में लेके जाते तो परिवार के मन बाहर में खड़े रहते, साहब के जी पोट पोट करते। घर के सियान कहा थे जाना रे बाबू अपन लड़का ला, मतलब जैसे का कहना चाहिए शिव प्रसाद साहू जी है जसवंत में कही जाना बाबू, घर के देवी देवता में नारियल फोड़ देवे, घर के देवी देवता में दिया जला देवे, अगरबत्ती जला देवे, पूजा कर देवे। हे भगवान, हे परमात्मा, जल्दी दुभाग हो जाए, जच्चा बच्चा दोनों सलामत रहे, सब जन ऊपर डहल देख के प्रार्थना करते। और तुरंत ओतकी देर कहीं डिलीवरी हो गए, बच्चा के जन्म हो गए। और डिलीवरी कराए बाद जैसे नर्स डिलीवरी रूम से बाहर निकलते तो मोल देखा रहो तो समझ में नर्स वहां कर रहे थे और परिवार के मन यहाँ कर तो चिल्ला के तो पूछे नहीं सके, इशारा में पूछते। कैसे पूछते? नर्स ने समझे तो ना काय कहा तुम्हें, कभी कभी लिपसिंग में भी मतलब का होइस कहा थे तो वो नर्स भी भारी चालू, वो अपन मुहला लिपसिंग में बताते। अब लड़की हो मुंह ऐसे लकवा मारी का सो जाते। अब ये पूछा थे जैसे पूछिस कि बोले का होइस तो नर्स की लड़का, और जैसे लड़का होए करके सुनते तो जे सियान हा दिया जलाए के बात करत रहीस, नरियल फोड़े के बात करत रहीस, पूजा करे के बात करत रहीस। कहाँ दिया जलाना, कहाँ नरियल फोड़ना, कहाँ अगरबत्ती जलाना। तुरंत हॉस्पिटल में फोन उठाई और फोन करते, हेलो, सामने वाला उठाई, हाँ बोलो जी। तो वो सियान कहते, अरे यार ये 25 किलो मऊहा में के ठन निकल जाए। मैं कहता हूँ वारे नमक खराब इंसान, मैं मन में सोचता हूँ वारे नमक खराब इंसान। ये लड़का जब माँ के पेट में रही बेटा तो दिया जलाए के बात करत रहे। ये लड़का जब माँ के गर्भ में रही से, वो कर्मना जब पीड़ा खात रही से, पीड़ा के मारे जब मरत रही से तो पूजा करे के बात करत रहे। और जब हुई भगवान के कृपा से जच्चा और बच्चा दोनों जन सलामत है तो बोला भुला के ते मऊहा और शराब के बात करत है। जिस बच्चे के चरण को हमें दूध से धोना चाहिए भाई साहब, उस बच्चे के चरण को हम शराब से धो रहे हैं। जिस बच्चे के पार्टी में जन्म महोत्सव में हमें खीर पूरी खिलाना चाहिए तो उसके जगह में हम चिकन और मटन खिला रहे हैं, तो आगे चल के वो माँ बाप का भक्त नहीं होगा वो बच्चा, बल्कि शराब और बोतल और चिकन का भक्त होगा। तो मोर कहे का मतलब ये, पार्वती जैसे बेटी पाना है हो, पार्वती जैसे बेटी पाना है तो आप रानी मैना बने लगी।
माता पार्वती जैसे बेटी अगर आपला पाना है तो रानी मैना बने लगी। भगवान राम जैसे अगर बेटा पाना है तो आपला कौशल्या बने लगी। भाई जब तक हम अच्छा नहीं हो तब तक हम अच्छा चीज के कामना जीवन में नहीं कर सकते। अच्छा चीज ला पाए बर हमला खुद ला अच्छा बनना पड़ेगी। और जब तक हम अच्छा नहीं बनबो तब तक अच्छा चीज मिले करके हमार कोई अधिकार नहीं है कि हम का कर सकते। माता पार्वती जैसे देवी ला अगर बेटी पाना है या भगवान राम ला अगर बेटा पाना है तो महतारी मन पर दूठन सूत्र है, दूठन फार्मूला के एक बार और निवेदन कर देता हूं। फालतू अगर में मत बैठो, अतका जगह लगा पर खाली रखे हो। मस्त कैमरा वाला तक आके इधर घुट के बैठ जाओ। जब तक जना तो सब खुला में बैठा तो ये पेंडाल अतका में खाली है। निवेदन है उठ के आ जाओ। अगर तकलीफ ना हो तो काबर ओकर छैया है ना कुछ नहीं और पीछे जाओ। तो मोर कहे के मतलब भगवान ला अगर बेटा पाना है या माता पार्वती ला अगर बेटी रूप में पाना है तो दूठन सत्य काम आ जाओ। उठ के आ जाओ। सबों से निवेदन है छैया में बैठो। मोर कहे के मतलब पूरा जगह के पति पति अनुकूल प्रेम हरिपद कमल विनीते देवी देवता ला अगर बेटा बनाना है तो देवी देवता ला बेटा बनाए के दूठन सूत्र है रहेंगे। माता पार्वती ला अगर अपन कोख में जन्म देना के तो ओकरो दूठन सूत्र है। भगवान राम ला अगर कोख में जन्म देना है तो ओकरो दूठन सूत्र है। कौन कौन? वही सौभाग्यशाली नारी के गर्भ में भगवान जन्म लेके आते। वही सौभाग्यशाली मई लोगन के कोख में माता पार्वती जन्म लेके आते जो ये दूठन सर्प लमाम थे। और कौन सा दूठन सर्प है? बोले पहला सर्प है पति अनुकूल और दूसरा सर्प है हरिपद कमल विनीत। भगवान अगर आप सब मई लोगन जाति में जन्म देंगे, नारी जाति में जन्म दे के अगर भेजेंगे तो आपके मुख्य रूप से दूठन काम है जाएगी। दूठन काम करे बर ये दुनिया में नारी जाति धर के आए हो, मई लोगन बन के आए हो। तीसरा कोई काम नहीं है, मात्र दूठन काम में दाई हो। आपके आज के बाद कुछ मत करो, मात्र दूठन काम करो। कौन कौन सा दूठन काम? पहला पति के सेवा और दूसरा भगवान के पूजा। अभी मस्त 3 घंटा रामायण सुनहू, कथा आरती पूजा करके अपन अपन घर जाओ, सो जहू। सवेरे हुई हमर ददमन कहीं चाय बना के देना वो करके ते मतलब साफ सुना दो। आई बात बहरा वाला चिल्ला चिल्ला कहा त्री से हमर मन के जन्म तो दुए ठन काम करे बर हो गे। तोर सेवा करबो, भगवान के पूजा करबो, चाय लते गरम भात लते राम बर्तन ते धर लते ली। हो सके तो मोर कपड़ा लतल तुम्हार वहां पर दई उसी मत करो। खाना बनाना, बर्तन मांजना, घर की सफाई करना, ये आदि आप लोग का काम गए। लेकिन प्रमुख काम पति की सेवा और भगवान की पूजा। माता पार्वती रानी मैना वा अपन मां बनाई। नाम से ही अर्थ निकलते, मैं नाम। मैं शब्द अहंकार सूचक शब्द है। आप सबके ध्यान चाहूं, मैं शब्द अहंकार सूचक शब्द है। वो बोले कैसे? अरे छोड़, ये काम को मैंने किया है, उसका फिर अभिमान आ जाते आगे। अरे छोड़, मैं नहीं अगर जाता तो ये काम नहीं होता। तो जहां मैं ना, जहां मैं शब्द अर्थात अहंकार नहीं है, अहंकार शून्य जगह में माता पार्वती अर्थात श्रद्धा के जन्म होते। ये तो महतारी मन से निवेदन। माता पार्वती अगर बेटी बनाना है तो अहंकार शून्य हो लगी, निराभिमान हो लगी। मैना, मैं शब्द आपके बीच में रहना नीचे। और गदा मन से निवेदन है, माता पार्वती जैसे देवी बेटी के अगर बाप बने की इच्छा गए तो आप हिमांचल बने लगे।
हिमांचल काला कथे बोले पर्वत, और पर्वत के उपमा बाबा तुलसीदास जी रामचरित मानस में बोले पावन पर्वत वेद पुराना। हिमांचल पर्वत मतलब अचल, पहाड़ मन अपन जगह से नहीं घूचे, अपन जगह से कभी आगे पीछे नहीं हुए। जो अपने आस्था में, जे अपन विश्वास में, जे अपन धर्म में अडिग है, अचल है, ऐसन बाप हा पार्वती देवी जैसे ल बेटी के रूप में पाते। माता पार्वती के जन्म हुई तो माता पार्वती पूर्व जन्म में, ओकर से पहली जन्म में माता सती के रूप में रही से, और माता सती के रूप में जब रही तो भगवान शंकर के ही पत्नी रही। माता सती के रूप में रही तब बोले भगवान शंकर के पत्नी रही, और वही माता सती अपन जीवन त्यागे के बाद पुनः जब माता पार्वती के रूप में इसे तब वो भगवान शंकर के पत्नी रही। लेकिन मरे के पहली माता सती भगवान करले प्रार्थना करिस, निवेदन करिस, और का निवेदन? सती मरत हरिसन पर मांगा हो। माता सती अपन जीवन ला त्यागे के पहले, मतलब बाप के यज्ञ कुंड में कूदे के पहले माता सती भगवान नारायण से प्रार्थना करे, सती मरत हरिसन वर मांगा। भगवान नारायण से प्रार्थना करे, अब का प्रार्थना करे? सती मरत हरिसन वर मांगा। बार बार भगवान नारायण से प्रार्थना करी, सो का प्रार्थना करी? बोले जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। माता सती अपन शरीर त्यागे के पहले भगवान नारायण से प्रार्थना करे कि प्रभु आज मोर गलती के कारण, मोर भूल के कारण, मोर करने की सजा आज दूसरा ला दे की जरूरत नहीं है, मोला मिला थे, मैं अपन शरीर ला त्यागत हूं, मैं आत्महत्या करत हूं, लेकिन तोर से निवेदन के परमात्मा, तोर से प्रार्थना है प्रभु कि दूसरा बार जब मोर जन्म होगी तो भगवान शंकर के ही पत्नी बना के दुनिया में भेज देवे। माता पार्वती, माता सती प्रार्थना करे, काबर? माता सती के आंख से आंसू निकल गए। माता सती कथे कि मोला एक कारण भगवान शंकर के पत्नी बनावे भगवान, काबर यहू जन्म में मैं ओकर पत्नी बने हो, लेकिन ईमानदारी के साथ सेवा नहीं कर पाए, मैं पति के अपमान कर डाले हो, पति के अपमान कर डाले हो, पति के बताए हुए रास्ता में नहीं चल पाए, पति के सेवा में मैं खरा नहीं उतर सके, और यही कर्जा मोर मुंड में लटके गए, और ये कर्जा के प्रायश्चित करे बर मैं निवेदन करत हूं, मोला पार्वती बना के दुनिया में जन्म ले देवे प्रभु, ताकि ये जन्म के जो कर्जा बांचे गए तेला अगले जन्म में छूट सकूं। संत जन कथे, विद्वत जन कथे भाई, कभी भी जब ये शरीर छोड़, कभी भी जब अंतिम समय आते ना, तो अंतिम समय में काकरो कर्जा खा के नहीं मरना चाहिए रही। 1 रुपया भी काकरो अगर उधारी लागत है तो ईमानदारी के साथ में ले जाके छोड़ दे, भैया मैं तो 1 रुपया लागत रहे हूँ भाई, चुकाए बर्थो कन लेट हो गए, लेकिन दे तो। और मान लो अगर हम आप काकरो कर्जा खा के अगर मर गए तो निसंदेह गए वो कर्जा ला छूटे पर हमला ओकरे अनवाई बन के जन्म लेना। आवाज माता सती के ऊपर कर्जा रही से भगवान शंकर के सेवा ला ईमानदारी के साथ नहीं कर सके, भगवान शंकर के सेवा ला ईमानदारी के साथ नहीं कर सके, पतिव्रता धर्म के कर्तव्य ला वो ओकर खुद के सोचे नहीं निभा सके, ओकरे कारण निवेदन करे कि मोला पार्वती बना के जन्म दे देवे। आओ कोशिश करथन ऐसे का गलती कर डरिस माता सती घा
कि बोला पुनः अग्निकुंड में अग्निकुंड में कूदे के बाद में पार्वती के जन्म लेना पड़ी से पहली होकर गलती लौकर करनी ना झांक के देखो। एक भजन के बाद में प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की
में जन्म लेके और माता सती अपन पूर्व जन्म की गलती के प्रायश्चित करे पर भगवान से निवेदन करे इसके मोला पार्वती के रूप में जन्म दे। ये जन्म में कत्को एको कली कर्जा अगर बाँचे हो, एक जन्म में जो मोड़ से भूल होगे, जो मोड़ से धोखा होगे, जे में गलती करे हो गलती का सुधारना चाहे। और आदरणीय संत समाज माता सती गलती का करे रही, गलती लगे तो जानना जरूरी है। माता सती जब भगवान शंकर के पत्नी बन के दुनिया में जब रही तो का गलती हो गई माता सती से, का भूल कर डरी कि आज माता सती लगलानी होते। बाबा तुलसीदास जी की एक बार त्रेता सुख माही और संग गए कुंभ ऋषि पाए। माता सती के गलती के स्टार कथा त्रेता युग के कथा। एक बार त्रेता युग माघे संभो गए कुंभ ऋषि। बाबा तुलसीदास जी त्रेता युग के कथा ला आज के जीवला आज के इंसान ला बताइस कि भगवान शंकर एक बार कुंभ ऋषि के आश्रम में गए और कुंभ ऋषि के आश्रम में गिन बोले काबर भगवान शंकर कथा के बहुत बड़े प्रेमी है भाई। भगवान शंकर बहुत बड़े कथा के प्रेमी है। भगवान शंकर एक अच्छा वक्ता घलु खरे और एक श्रोता घलु खरे। वक्ता का कभी श्रोता नहीं बन सके। आप सब देखे हो जो एको कनी बोले जानते ना, एको कनी या थोड़ा बहुत बने बोले जानते, वो दूसरा कथन का भूनी सुने और सुन ही भी तो टाइम पास के रूप में सुन ही चल दी। एक वक्ता कभी श्रोता नहीं बन सके। लेकिन रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी कहें कि भगवान शंकर एक वक्ता भी हरे और एक श्रोता भी हरे। जबकि रामचरितमानस के लिखने वाला कौन है? ये रामचरितमानस ला कौन लिखे? हमला वापला मालूम है कि तुलसीदास जी लिखे है ना, लेकिन रामचरितमानस के सबसे पहला लेखक अगर कोई हरे भाई तो वो भगवान शंकर हरे। बाबा तुलसीदास जी लिखे रची महेंद्र निज मानस राधा। सबसे पहले ये रामचरितमानस ला अर्थात ये रामायण ला कोई लिखी से तो भगवान शंकर। लेकिन अंतर अच्छे वो लिख के पेटी भर के रात दे से वो कर पुस्तक हल्लांच नहीं कर रही से वो भगवान शंकर वो दिन महूरे हैं। हाँ कई ठम फेंको तेल बेटे करो लिखे जरूर रची महेश निज मानस रखा, लेकिन लिखे के बाद में वो लांच नहीं कर रही से ओकर पुस्तक वो पेटी में भर के रख दे रही से। काबर लांच नहीं कर रही से बताओ? ऐसा कोई व्यापारी नहीं मिल रही सोई। लेकिन व्यापारिक रूप में जब बाबा तुलसीदास जी के जन्म जब हुई ना तो बाबा तुलसीदास जी के माध्यम से हमारे और आपके बीच में ये कथा लांच करी और वही कथा है। भगवान शंकर एक बार कथा सुने लगे। भगवान शंकर एक बार कथा सुने लगे। अब कथा सुने लगी सो ही तो मोला इसे रखे तैयार वैयार हो के मस्त बने पहन ओढ़ के गीस वही कथों भाई। अब भगवान शंकर का पहन थे तेला बताए की जरूरत नहीं है। का चूपर थे, काला खाते काला पीते तेला आप सब बताए की जरूरत नहीं। अब कथा सुने जाना मान लो चार नाटक मन विचारपुर में कहीं रामायण होत रही तो सुने जाओ तो इसने चड्डा वड्डा लुंगी उंगी पहन के चल दो भाई। कम से कम पैंट शर्ट पहन के जाओ नहीं भी दूसरा काम जाओ के मोला इसे लाके भगवान शंकर जब दूसरा कुंभज ऋषि का आश्रम में जब कथा सुने लगी तो थोड़ा बने तैयार हो इसे। लेकिन एक ठन विडम्बना है मई लोगन मनसा गांव में रहे ना तो उसका टीप टाप मेरा फांसी नहीं आए नहीं भाई। गांव में हंस तो लुंगी पहने रहा नहीं टावेल पहने रहा नहीं तो लोअर पहन के निपटा वाला हिसाब। लेकिन मान लो अगर राजनांदगांव जाए जरूरत पड़ गया था वो दिन बने पहन वे और जे दिन कहीं बने पहना देखते देखबे तो सबले पहले घर वाले शक होते ये मतलब शक होते सबले पहले
कावत वो हमेशा तो लुंगी में, चड्डा में, नहीं लोअर में देखा थे। आज स्पेशल पे अगर जीन्स और टी शर्ट पहने ना तो सबने पहली घर वाली कहे गए कहाँ जाता जी। बोला समझ में नहीं आई, मतलब का घाटा होते भाई हमन पहनथन ओढ़थन। लेकिन बोला बाद में समझ में आई दाई हो इकर मन की इच्छा रहते। अब पूछी कहाँ जाता जी, आज नवा नवा जीन्स पहना था, टी शर्ट पहना था। ये दे काम से राजनांदगांव जात हूँ तो तुरंत मन इकर मन के मांग हो जाते हैं, चल न तो राजनांदगांव जात है तो वही ढार महूला 2-4 जगह शॉपिंग करवा देवे। अब मान लो वही आदमी कही कहाँ जाता है, पूछा थे, मान लो वही आदमी कही कहाँ जाता है, बोले 4 भाठा में यशवंत भाई के घर में रामायण होते होकर बेटी के छठी में तेरा सुने जात हो, ऐसे करके कह दी अरे रामायण सुने जात है, ले जा गई हम नींद लाते। एक बात बताओ, बिल्कुल पति अगर कहीं भी जाते तो आपके अधिकार बनते, आप बोल सकते हो कि महू ले जा करके, लेकिन ऐसे जगह जाना चाहिए दाई हो जे जगह से कुछ प्रेरणा मिल सके, जे जगह से कुछ शिक्षा मिल सके, जे जगह से कुछ चीज मिल सके। भगवान शंकर जब कथा सुने बर जाए बर जब तैयार हुए तो माता सती प्रार्थना करी कहाँ जाता भोलेनाथ। भगवान शंकर कथे सती कुंभ ऋषि के आश्रम में राम कथा होते बोला सुने जाओ। माता सती कथे एक के धन जावे मोला संग में नहीं लेगा। भगवान शंकर कथे अरे खुशी की बात है भाई, तो हूँ अगर कथा सुने की इच्छा है तो चल। अब दोनों धन कथा सुनेला कुंभ ऋषि के आश्रम में जा। बाबा तुलसीदास जी की एक बार त्रेता जुग शंभु गए कुंभ ऋषि पाई, संग सती जननी भवानी और पूजे श्री अखिलेश्वर जानी। कौन गीत भगवान शंकर के साथ में कथा सुनेला? कौन कौन लोग माथुर खा तो अभी तो नाम बताएं। भगवान शंकर के साथ में कथा सुने कौन? माता सती, पार्वती कभी जन्म ही नहीं हुए। हाँ, भगवान शंकर कई जन अभी तक कई जन केवल भगवान शंकर के पत्नी कौन है कहले पार्वती बस ल जानते, लेकिन जो नहीं जाने जान लो माता पार्वती से पहले पार्वती ही सती रूप में थी, नाम सती था। अब ये सती की कथा है भाई। देखो मकान बनाना है तो पहली नींव मजबूत करथन की नहीं है, नींव मजबूत करथन, और नींव कहीं गड़बड़ा गए तो चाहे बड़े मकान रहे चाहे छोटे मकान, वो जल्दी भसक जाते, गिर जाते। तो माता पार्वती के जन्म के कथा मोला सुनाना है तो माता पार्वती के जन्म के कथा के नीवे ये सती के कथा है। और जब तक सती के कथा ला हम जब तक नहीं सुनको तब तक माता पार्वती के जन्म के कथा ला जीवन में कभी नहीं बता सकन। ओकरे कारण पहली सती के कथा, सती गीत। और सती कौन? भगवान शंकर के घर वाले बाबा तुलसीदास जी की संग सती जग जननी भवानी। थोड़ बार पद मिलिसगा। भगवान शंकर ने कहा कि एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए। कौन को था जो शंभु जाते शंकर तक नहीं की गौती कौन शंभु जाते नाची शॉर्ट एंड स्वीट शंभु जाते। लेकिन अब ओकर घर वाली के परिचय दे जब पाली है तो का की बोले भगवान शंकर के साथ में जो कथा सुने जाते थे भगवान शंकर के पत्नी सती ने की तो का सती तो की, लेकिन एक ठन पद दे दी संग सती और पद का दी जग। मतलब जग मतलब दुनिया और जननी मतलब पैदा करने वाले। मतलब संग सती जग जननी भवानी। जे भगवान शंकर के साथ में कथा सुने जाते वो भगवान शंकर के पत्नी तो हरे, लेकिन दुनिया के पैदा करने वाली। पद मिलिस की नहीं भाई? मतलब कबू कबू ऐसे लागते जे डिग्री ला हमन कई साल पढ़े लिखे के बाद मिलते हमन ला ते डिग्री ले मन फोकट में पा जाते मैं लोगन में।
ईमान से कैसे बताऊं? मान लो तुम्हार गांव 4 भाठा में एक आध जन डॉक्टर होई, एक आध जन डॉक्टर होई, अब ओकर घर वाली एक अक्षर नहीं पढ़े, अंगूठा छापे, अब वो डॉक्टरी ओकर घर वाली ई डाले कहीं रेंगत जाही ना, वो डॉक्टर के घर वाली है तो अंजाम देखिए मन काय कथे वो दे डॉक्टरी जात है। और सूजी कौन कहे एक पीन लगो भेल नहीं जाने वाला। पति के कद के बदौलत पत्नी की कद ऊंचा होता है और पत्नी के कद के बदौलत पति की कद ऊंचा होता है। मान लो एक आध जन मास्टर हुई, अब ओकर घर वाली एको अक्षर नहीं पढ़े और वो मास्टर के घर वाली डाल दे देगा जही ना तो देखिए मन काय कथे वो दे मास्टरी जात है और दस्खत कर देते ना एक हाथ जीव ललमा। भगवान शंकर तो शंकर रही गए लेकिन माता सती लपद देती। शल्य सती जग जननी भवानी। कुंभज ऋषि जी देखी कि हे भगवान आज मैं धन्य हो गया हूँ, मोर भाग जाग गए, मैं आज पवित्र हो गया हूँ। साक्षात भगवान शंकर और माता सती मोर कथा सुने लाए करके अपन भाग्य के सराहना करी। कुंभज ऋषि ये कथा कहने वाला आज मैं धन्य हो गया हूँ। और कथा प्रारंभ हो गई, कथा चालू हो गई। बाबा तुलसीदास जी की देखो कथा सुने बर और कथा कहे बर बहुत अकन शर्त लागू होते, लेकिन आजकल मैं तो कथो 100% 100% हमारे छत्तीसगढ़ में बड़े छोटे मानस मंडली चलत है तो मुश्किल से 10% मंडली है ये शर्तला स्वीकार करत हो या 10% श्रोता है। सुनने वाला के लिए भी फार्मूला है, सूत्र है और कहने वाले के लिए भी सूत्र है। अब बाबा तुलसीदास जी की इस भी बालकांड में श्रोता और वक्तल कैसे होना चाहिए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान के एक सिक्का के एक ठन गाड़ी के 2 ठन चक्का है, श्रोता का और वक्ता। वक्ता अगर ज्ञानी है तो श्रोता को भी ज्ञानी होना अति आवश्यक है। अच्छा, कथा सुने के पहली श्रोता के शर्त बता दे तो कथा सुने के पहली शर्त लागू होते आप पर और जे है ये शर्त के पालन करते हुए जे कथा सुनी ना तो कथा के वास्तविक फल ल मिलते भाई। जिस शर्त के नियम के पालन करते हुए जे कथा सुनी तो निश्चित रूप से ओकर कामना पूरा होते, ओकर इच्छा पूरा होते। काबर भाव सहित जो यह कथा करहु श्रवण पुटपान। कथा सुने के पहले बिल्कुल ध्यान एकाग्रचित होना चाहिए, मन केंद्रित होना चाहिए, तब कथा सुने के कोई मतलब है। और कथा केवल कथा नहीं होए बल्कि रामचरितमानस के कथा तो संजीवनी बूटी है भाई, बीमारी ला दूर करते। कैसनो बड़े से बड़े बीमारी अगर आपला या हमला हो गए और मन लगा कि हम अगर कथा सुन ले तो ईमान से मानस में बैठ के कहा था राम कथा के बदौलत तो शारीरिक बीमारी होए चाहे मानसिक बीमारी दूर हो। लेकिन ध्यान लगा के कथा सुनना चाहिए। कथा सुने के पहले कभी विचलित दिमाग नहीं हो। और जब कबीर हो एक निवेदन हो करत हो, जब कबीर मन लगे रखे ना तब कबीर तक सुनना चाहिए। और सुनत सुनत कहीं अस्कट लागिस बोर लागिस और ओकर कारण आप सबसे मैं प्रार्थना करत हूँ, जरूरी नहीं है तुम सब जन हमन संतुष्ट कर सकन, लेकिन हमार प्रोग्राम अगर सुनत सुनत अस्कट लागी बोर लागी तो जबरदस्ती मत बैठे रहो दाई। सुना तो बा, मान लो बोर लागी अस्कट लागी तो जबरदस्ती मत बैठे रहो, अपन अपन घर चल दो। काबर तुम्हार शरीर है तो आगू में बैठे है लेकिन ध्यान कहीं औ है, मन कहीं औ दौड़ा थे तो तोर बैठे या नहीं बैठे ले का मतलब ते कल जान रे भाई जेती मन दौड़ा थे। कथा कभी कथा के जगह में बैठ के कभी विचलित नहीं होना चाहिए। याद आते बात बताए लगते बात बताए भी नहीं बने नहीं बने बने बात ला। गांव में आपके गांव में भी होत हुई, आपके राजनांदगांव जिले में तो प्राय होते सम्मेलन रामायण प्रतियोगिता रामायण भागवत कथा सब चीज होते। तो गांव को मन जब 2 दिवसीय सम्मेलन रामायण करवाएं तो
गांव को मन चंदा करें, घर पीछे 2,000 देना है या 3,000 देना है, एक ठन टारगेट रखें। तो एक जन कपड़ा दुकान वाला सेठ रही से ओकर कर जब चंदा मांगे जाए आयोजक समिति है, तो वो सेठ पहले पूछे हमार गांव में घर पीछे कतका दे थे चंदा, तो मान लो आयोजक समिति में कतीस 2,000 रुपया दे थे करके, तो वो सेठ कतीस मैं 5,000 दूंगी। अब मान लो गांव पीछे घर पीछे अगर 5,000 दे तो वो 15,000 दे, मान लो घर पीछे अगर 15,000 देती तो वो 25,000 देती। लेकिन एक ठन शर्त रखे वो आयोजक समिति का मोला कथा सुने जाकी के बस मत कहूं का है, मैं हाँ गांव को मन जबका चंदा देते ओकर से डबल चंदा दूं, लेकिन मोला कथा सुने जाकी के बस मत को। कौन जनी कथा से होला का एलर्जी रही तो समझ में नहीं। तो आयोजक समिति पैसा से मतलब पैसा मिलना चाहिए, हम आयोजन होते होना चाहिए कि माता ने। लेकिन एक आध जन दोस्त यार मन की, अरे यार सेठ जी कमा कमा के मर जावे का जी, समझ में नहीं, मर जावे घर के थोड़े जावे, मर जावे घर के थोड़े जावे। अरे एक आध दिन तो जब तक ये जिंदगी है फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। अरे एक आध दिन तो कथा सुने जाएगा। अब बड़ कथे की एक दिन चल दिस अब गीस चलिस मस्त चलत रही से महाराज जी के कथा। अब जब कथा सुने गीस तो ये पेंडाल लगे है ना, ये तो पेंडाल लगे होकर खंभा में ओत के बैठ गए, ओकर खंभा में ओत के बैठ गए और बैठीस तो 2 मिनट बैठीस तहन कहाँ बैठना है फट में सूत गए, नींद पड़ गई होकर। मैं पहली भी निवेदन कर रहे हूँ दाई हो, अक्का जगह लगा पर छोड़े या कैमरा के आगे तक आ जाओ ना भाई, खिसक जाओ खसको बा। अच्छा तू ही मना घुमा जाओ तो सभी से निवेदन खिसक जाए, थोड़ा थोड़ा आगे में आ जाए। प्रेम से बोलो सागर रामचंद्र की जय। 2 मिनट कथा सुनी सोकर बाद फट में सूत गए और सोए के बाद में मंचे में बैठे बैठे सपना मैं कपड़ा दुकान खोल के बैठे हूँ, एक जन ग्राहक आ गए और ग्राहक आके मोला बंगाली कपड़ा बनाए बार थान के कपड़ा ला 2.5 मीटर मांगा थे और मैं थान के कपड़ा ला 2.5 मीटर निकाल के कैंची में कैंची टेप में नाप के कैंची में काट के वो ग्राहक ला दे तो के सपना थे वो कर पाछू में बैठे रही वो कर आगू में बैठे रही कर बंगाली रे हाथ चीर दे रहे वो कहता है क्या कर रहा है माफ कर बे भैया कैसे बोला ऐसे लगी इसमें दुकान खोल के बैठे। तो कथे हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। ओकर बाद भी मान लो कई जन कहा ले न बेटा जल्दी जल्दी शर्ट आ रे बाबू, भजन वजन चला, सोहर ओहर गीत चला। मान लो ऐसे अगर सोचत हो तो हम लोग बढ़िया है, हम तो सोचते तो 3 घंटा कार्यक्रम 3 मिनट में खत्म हो जाए। का बार हम फोकट में नहीं आए ना पैसा। तो मैं ओकरे कारण निवेदन करता हूँ ज्यादा भले मत सुन सको, लेकिन जतका तन पैसा दे तो बात बहरा वाला लोग क्या कर सुन ओकर बाद भी अगर जल्दी सल्टाइल कहूँ ना तो मोर कर बहुत बढ़िया तरीका है। ढोकरी दे ढोकरा बाबा मन अपन नाती सुता सुता कहानी कथे इसमें कहानी कहूँ के 2 मिनट में खत्म। एक शहर में रिश्ता वो शहर है धनगिरी वहाँ राजा दशरथ नाम के एक राजा ऋषि कर 4 जन बेटा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बड़े बड़े हुए तम जल मांग के विश्वामित्र ले गए मारी स्टार्ट का बहुल मार डरिस मारी स्टार्ट का बहुल मारे बाद में आबू डार की सल्या पत्थर पिंसले तार की तारे बाद में घुमा घुमन जनकपुर डार की राम साथ सीता के लक्ष्मण साथ उर्मिला के साथ वाल्मीकि के सुरती कीर्ति साथ शत्रुघ्न के शादी हो गए। शादी हुए बाद में महाराज दशरथ 4 ठन बेटा पीछे 4 ठन बहु पाके चारों बेटा चारों बहु घर के वापसी हो गया। इस खास कर दाई बन जाना थे घर में एक ले 2 जन सौत रहते हैं पर झगड़ा होते महाराज दशरथ घर एक जनी 2 जनी 3 जन सौते कौशल्या कई सुमित्रा कई काय के तो राम सीता बनवास निकल के फिर छोड़ के सारे भीतर बनवास निकल के घुमन घुमन पंच वचन किस करे वाले भूंदिया संजय पाए पर चुपना कहां के सुमना का नाक कान काट करी बलवीक बदला लेकर खटूसन मार दिस मेघनाथ मार दिस सही रावण मार दिस आखिरी में कुंभकर्ण मार दिस आखिरी में रावण ला गलत मार दिस सब मारे के राम वापसी होते दिस राम के रात के लिए खोज के मैं राज करेंगे हम कहानीपुर के दार बात छोड़ के चलो